हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। ये एक न्यू चैप्टर है जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटम्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक एटम जो होता है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है पार्टिकल होता है, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, यानी कि वो किस तरह से बना है, उसकी बनावट कैसी है, ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थॉमसन मॉडल है, यानी कि कुछ डिफरेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने अपने अलग अलग मॉडल्स इसके लिए दिए हैं, यानी कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट ओपिनियंस को दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एटम क्या है। हमने प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी जाना है एटम्स के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में, तो हम लोग एक ब्रीफली एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, यानी कि जितने भी मैटर हमारे सराउंडिंग में है, यानी कि अगर हम इस पेन की बात कर ले, या हम खुद हो गए, ये बोर्ड हो गया, या फिर चेयर टेबल, जितनी भी चीज़ें हैं, आप लोग फ्रूट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो सारे क्या होता है, मैटर है। जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं उसे मैटर बोलते हैं। तो वो जो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। जैसे कि अगर ये एक कोई हम लोग सब्सटेंस की बात कर ले या फिर एक आपका मैटर है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होगा। वो एक दूसरे से अटैच होंगे, जिसके वजह से वो लोग मिलके एक आपका कोई भी मैटर को फॉर्म करेंगे। ये अगर पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो सॉलिड स्टेट का मैटर होगा। अगर उनके बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है तो वो लिक्विड स्टेट होगा, और अगर उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है तो वो गैसियस स्टेट के मैटर्स होंगे। पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी से डिसाइड होता है कि कोई भी मैटर आपका क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। यानी कि जो आपका एटम होगा या फिर जो पार्टिकल होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रोल निभाता है किसी भी मैटर के स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए। तो आज के क्लास में हम लोग थॉमसन मॉडल के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो जे थॉमसन थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या आपका प्रपोज किया था, किस तरह के उन्होंने थ्योरीज दिए थे, उन्होंने क्या बोला था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने बोला था, थॉमसन प्रपोज्ड दैट द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग, यानी कि क्रिसमस में बनने वाली जो भी पुडिंग्स होती है, या फिर बहुत सारे हम लोग बात कर ले, अगर कोई केक हमने देख लिया उसमें डिफरेंट टॉपिंग्स भी डाली हुई होती है, तो उन्होंने उससे कंपेयर किया है एक एटम के स्ट्रक्चर को। उन्होंने बोला है द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेयर लाइक करेंट्स ड्राई फ्रूट्स इन अ स्पेरिकल क्रिसमस पुडिंग। उन्होंने बोला अगर एक क्रिसमस पुडिंग है, वो जो क्रिसमस पुडिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, यानी जो पुडिंग होगा वो जो उसके बाहर का जो पूरा सरफेस है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, और उसमें जो ड्राई फ्रूट्स अगर हम लोग डालते हैं उनके बीच बीच में कुछ कुछ गैप में हम लोग रैंडमली कहीं पे अगर ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो वो जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। यानी कि जो आपका पूरा जो आपका केक होगा वो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, और उसमें जो आपके टॉपिंग्स होंगे या फिर जो ड्राई फ्रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। क्लियर, ये चीज उन्होंने बोला। उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया वाटरमेलन का। वाटरमेलन में उन्होंने उसके एग्जाम्पल से उन्होंने बताया कि जैसे हम जानते हैं वाटरमेलन जो होता है वो रेड कलर का पार्ट होता है उसके अंदर का, जिसे हम खाते हैं, और उसके अंदर छोटे छोटे बीजे होते हैं या फिर जो सीड्स होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो वाटरमेलन है इसके जो रेड पार्ट को उन्होंने बोला पॉजिटिव पार्ट, यानी कि पॉजिटिव होता है, ये वाला पॉजिटिवली चार्ज होता है जो रेड पार्टिकल है, पार्ट्स है, और जो आपके सीड्स हैं वो आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर, आपके जो रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो बीजे हैं या फिर जो उसके सीड है वो आपका नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर, we also think of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over the red edible part of the watermelon, while the electrons are subtended in the
पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लोग क्या करेंगे, नेगेटिव जो पार्ट नेगेटिवली चार्ज जो आपके वहां पे नेगेटिवली चार्ज जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज स्पेयर में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फैला हुआ होगा, यानी कि वो जाके वहां पे डिफरेंट पार्ट में वो बैठा होगा। क्लियर? ये था आपका पूरा मॉडल। जे थॉमसन जो थे उन्होंने इस तरह से बताया था। इसमें उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया था, उन्होंने ये चीज़ अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे ही बताया था। इसका कोई भी ठोस प्रूफ नहीं है, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्लियर? अब इसके आगे के पार्ट में उन्होंने और क्या बोला था, थॉमसन प्रपोज्ड दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज sphere and the electrons are embedded in it। यानी कि जो आपका एटम होगा, उन्होंने जैसे कि वाटरमेलन के एग्जाम्पल में लिया था, उन्होंने बोला कि जो आपका एक एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर है, यानी कि आपका एटम जो होगा वो एक स्पीयर के शेप में है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके उसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये उनका मानना था। और वो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पॉजिटिव एटम स्पेयर में डिफरेंट जगह पे फैले होंगे या फिर बिखरे होंगे, ये उन्होंने बोला। सेकंड बोला द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज अ होल इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव पार्ट है और जो नेगेटिव पार्ट है वो मैग्नीट्यूड में एक दूसरे से इक्वल है, यानी कि अगर ये स्पीयर है, ये एक एटम है, एटम में जो पॉजिटिव पार्ट है उसका मैग्नीट्यूड आपके जो नेगेटिव पार्ट से एकदम सेम होगा, यानी कि अगर आपका उसका स्पीयर जो है पॉजिटिव पार्ट जो अगर उसका 10 है तो उसका नेगेटिव पार्ट जो होगा वो भी आपका 10 होगा, वो दोनों बराबर होंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव अगर इक्वल है तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, एटम जो है वो एक बहुत ही न्यूट्रल सब्सटेंस हो जाएगा, यानी कि एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the result of the experiments carried out by other scientists could not be explained by this model as we see below। उन्होंने ये चीज़ सारी चीज़ें बताई कि ऐसा होता है और वो पॉजिटिव स्पीयर है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये जो आपका था कोई भी इसका ठोस एक्सपेरिमेंट नहीं है और ये डिफरेंट जो साइंटिस्ट होते हैं उनके बाद से कोई भी रिलेट उनका नहीं कर पाते थे। मतलब डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी अपने मॉडल्स दिए थे तो उनमें कोई भी रिलेशन नहीं बनता था और ये किसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने नहीं समझाया बल्कि उन्होंने इमेजिनेशन के बेसिस पे समझाया, इसीलिए इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं और हम इसे सही नहीं मानते हैं। तो क्या ड्रॉबैक्स है इसके, ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो जो लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स है जे थॉमसन के मॉडल का वो क्या है, जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रुदरफोर्ड के द्वारा जो दिया गया था उससे ये एक्सप्लेन नहीं करता है। उन्होंने बोला था गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स को हम पास करेंगे, कुछ जो पार्टिकल्स के आपके होंगे वो एकदम अल्फा पार्टिकल्स वो स्ट्रेट आपके वहां से आर पार हो जाएंगे, कुछ रिफ्लेक्ट होंगे स्मॉल एंगल्स पे, कुछ डायरेक्टली एकदम स्ट्रेट वो आएंगे और फिर से वो आपका उससे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे इस तरह से। ये जो है आपका इसके द्वारा नहीं समझाया जा रहा है। जे थॉमसन उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोल पाए। क्लियर? जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। उन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि कैसे वो स्ट्रेटली वहां से पार हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो आपका स्पीयर होगा इसमें डिफरेंट एंगल्स पे नेगेटिव आपके एटम्स होंगे, लेकिन कुछ तो होंगे वो एकदम स्ट्रेट पास हो गए, तो ये स्ट्रेट कैसे पास हो सकते हैं अगर यहाँ पे हर जगह में नेगेटिव आपके पार्टिकल्स फैले हुए हैं, तो ये तो पास नहीं हो पाएगा। लेकिन अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास हो पाते हैं, तो उस चीज को भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, इसीलिए इसके ये ड्रॉबैक्स हैं।
सेकेंड पॉइंट बोलता है जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम वाज जस्ट बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, इट डिड नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। जैसे कि मैंने बताया, दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ जे थॉमसन, इसे हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसका कोई भी ठोस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं साइंस में हम लोग किसी भी चीज को जानने के लिए हम उसके ठोस एविडेंस को देखते हैं, हम फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को जानते हैं। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ये था जे थॉमसन का आइडिया एटम के स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। हम रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसे जानेंगे कि उसके द्वारा हम लोग कैसे एटम का स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।